देखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है, कोई अगर दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी दासी को ही दबाई रही है। दोनों रानियों में अंतर देखो। जब गर्भ धारण दोनों ने किए हैं वहां, ऐसा ही नहीं तो एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से बलवी न छोड़ा। लेकिन जब दोनों के लड़का पैदा हुए तो उनमें भी फर्क हो गया। बड़ी रानी के जब लड़का होगा खेतों पे तो उसे कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर में लड़का होगा तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाज लेकर के दरवाजे पे पहुंच गई बधाई गाने, क्योंकि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार हुए हैं वहां। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया है ध्रुव। ध्रुव। वो इधर जो छोटी के लड़का हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम। किस्मत के अनुसार दोनों बच्चा समझदार हुए, लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत था, ये एक दूसरे को चाहते बहुत थे। आंगन में जब धीरे धीरे दोनों लड़का बड़े हुए, ऐसा नहीं तो धीरे धीरे शादी भय बड़े
साथ साथ खेले। देखिए महाराज ध्रुव को और पकड़ो हंस की हाथ और चलिए भैया संग हमारे, हम खेली तेरे साथ। सोई पकड़ कलाई बड़े भैया की नाई है, सोई पकड़ कलाई ध्रुव भैया की नाई है। गाली माई है ध्रुव को गाली गाई है, सोई पकड़ कलाई बड़े भैया की नाई है। उत्तम ध्रुव से जाके मिला, बोले भैया आज हम तुम दोनों साथ साथ खेलेंगे। कलाई पकड़ी ध्रुव की, दोनों बच्चे आगे बढ़ते गए, पूरे दिन खेलते रहे। शाम के समय महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो महाराज ने अपने बच्चों को दूर से आता हुआ देखा तो मन में बड़े मगन हुए, सोचे लगे परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। वो एक बात मन में और सोची, उत्तम हमारे पास रहता है, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बैठाएं। उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया, ध्रुव को गद्दी पे बैठा लिया। अब दरबार में लोग बातें करने लगे, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो। जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते हैं उतना ही बड़ी रानी को मानते हैं। अपने पिता के लिए संतान तो बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जहाँ 4 आदमी बैठे होते वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा हुआ था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगला चूक तो है नहीं, वो बस गाय कहो चाहे रोए, वो घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दोए। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगला, वो ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू न चूके गो, वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितना समझियो पर टांग उठाए गए। तो आदत वाले लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। तो उस चुगला को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, निकल गया और छोटी रानी से जाके बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता, तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। वो महाराज का प्यार तो बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है, तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से ही निकल आया। जो ये शब्द सुने, कौन रोकने वाला है छोटी रानी को? दौड़ी और भाग करके दरबार में जाकर के ध्रुव को गोद से उठाया, दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया, कमीन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, जो तू राजा की गोदी बैठ गया, तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है।